मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल आपको 3.10 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें 6 क्वेश्चन नंबर बच्चों का प्रॉब्लम था। ऐसा बच्चों ने ग्रुप में डाला था, देख लें आप लोग 6 क्वेश्चन किस तरीके से आपका किया जाएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद ही उसकी कोई जानकारी ले पाएंगे। ए पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक व्यक्ति जो है नाव को चला रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड ऑफ बोट ही मान लो इज इक्वल टू आपका दे रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ये कहा गया है टेक थ्राइस एज मच एज टाइम गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसमें केवल एक ही पूछी गई है चीज, एक स्पीड दे दी गई है और एक स्पीड पूछी गई है स्ट्रीम की। तो हम इसमें मान लेंगे स्पीड एक ही बनेगी, इसमें 2 वेरिएबल की बनेगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी हो गई x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम तो 5 + x, ठीक। स्पीड इन अप स्ट्रीम तो जी हो जाएगा 5 - के x, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड आपकी ये काम करेंगी, आपकी स्पीड जो है आपकी ये वाली स्पीड काम करेंगी, ठीक है बेटे। अब ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में समय और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में लगा समय थ्राइस है। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, तो आपका क्या हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना गया है डाउन स्ट्रीम में 40 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 5 + x आवर, ठीक। टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम में आपका 40 अप स्ट्रीम में गया है, लेकिन अप स्ट्रीम की स्पीड अलग है। तो 100% ये टाइम थ्राइस है इससे। अब दोनों को इक्वल करोगे तो 40/5 + x इज इक्वल टू 40/5 - x। ये टाइम ज्यादा हुआ, ये टाइम ज्यादा हुआ। तो कितना ज्यादा है, इसका थ्राइस है। थ्राइस का मतलब आप इसमें क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो देखो 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 5 + x इज इक्वल टू 3 × 5 = 15 - 3x, ठीक है। इसको इधर लेके आए तो 3x + के x इज इक्वल टू 15 - 5, ये आ गया 4x फिर 10, तो x इज इक्वल टू 5 10/4। लोएस्ट टर्म में लिख लोगे 5/2, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर पानी की स्पीड है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं थी, इसमें एक स्पीड दे दी गई थी। और जो 2 वेरिएबल की अगर स्पीड होती तो हमारा x और y मानते हम लोग, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया आपका। तो 13 क्वेश्चन नंबर और हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने कल टिक लगाए थे, आज 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे। ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज होगी आप लोगों को बेटा रिवीजन स्पीड के साथ करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अब समय नहीं रहा है इतना ज़्यादा, इसलिए मैं रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिवीजन में एक बार फिर आरडी से इनको करा रहा हूँ। एनसीईआरटी से मैं आपको पहले करा चुका हूँ एक्सरसाइज, आरडी से आपको जो है रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करेंगे, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 13 पहले नंबर पे क्या है उसका आगे का क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूँ, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम किस बात को आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग निकालते हैं, रीड कर रहे हैं। ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। ठीक, कोई भी इसमें कठिन बात नहीं है। तो मोटर बोट की स्पीड हमने क्या मानी, लेट। तो आपका देखिए लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम जो क्वेश्चन में दे रहा हो। स्ट्रीम अगर दे रहा हो एक ही बात होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी हो गई 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आपने कहा था इसमें आपके बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के बोर्ड में 4 मार्क्स में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब स्पीड इनकी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में निकालते हो आप लोग, तो उसी तरीके से स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो गई हमारी x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड इन अप स्ट्रीम, अब इसमें दोनों स्पीडें मालूम नहीं थी तो हमारी हो गई x माइनस 22 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए, कल आप लोग नहीं समझे होंगे तो आप समझ लें इसको, ये 2 टुकड़ों में जा रहा है। अब ये देखना है पहले केस में किन किन 2 टुकड़ों में जा रहा है, तो उसको हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में गया, तो टाइम कितना लगेगा, 30 अप स्ट्रीम में गया है तो x माइनस 22, 30 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में गया है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो 30 अपॉन अप स्ट्रीम की लग गई, और 28 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में गया है, तो 28 किलोमीटर ये है डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। मिलाकर जो टाइम लगा है वो 7 आवर है। दोनों को प्लस कर दिए, दोनों टाइम को, और आपका क्या आ गया, तो आपका ये फर्स्ट केस आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब ऐसी सिमिलरली सेकंड केस होगा, तो सेकंड केस में वो क्या रहा है कि वो इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब यह क्या है, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, तो 21 अपॉन x माइनस 22 टाइम लगेगा 21 जाने में, और फिर क्या रहा है रिटर्न, जब वो रिटर्न होके आया है तो बेटा रिटर्न होके आएगा तो डिस्टेंस इतनी रहेगी, तो आपका क्या हो जाएगा 21 अपॉन x प्लस 22, चेंज नहीं होगी, रिटर्न कह रहा है ना, रिटर्न में डिस्टेंस भी चेंज दी नहीं है, उन्होंने दी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न हुआ है तो वही हो गया 21 इक्वल टू कितना लगा है 5 आवर, कितना लगा है 5 सेकंड बन गई। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके का मैंने सॉल्यूशन कर दिया था, आप लोगों को दिया था मैंने, समझ में आया। तो देखिए इस तरीके से अब कुछ क्वेश्चन और रह गए थे इसके, जिसकी वजह से पूरी एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी, तो अब हम लोग उन क्वेश्चनों को भी देख रहे हैं जो बीच में छूट गए थे। वो छूटने की वजह थी, कल मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन बता दिए थे, उन 2 तरीके के क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में आर डी शर्मा से दे दिया था। ठीक है बेटे, क्लियर है। अब हम लोग फिर से रीड करेंगे क्वेश्चंस को। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है रीड कर रहे हैं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे। ए मैन वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, यानी डिस्टेंस निश्चित है आपकी, क्या है डिस्टेंस निश्चित है, सर्टेन डिस्टेंस, कोई सर्टेन डिस्टेंस जाता है, जैसे हम लोग आगरा जा रहे हैं, ऐसे मान लें ऐसे हम लोग आगरा जा रहे हैं, तो आगरा भाई अगर आप 100% जानते हैं
कि अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे, तेज स्पीड से जाएंगे, ठीक, बस से जाएंगे तो बस तो तेज चलती है, तो अगर तो इसको हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। भाई यहाँ से आगरा हमारा मान के चलो 60 किलोमीटर है, तो बस हमारी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब यही हम साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल धीरे चलती है 30 किलोमीटर, 2 घंटे लगेंगे। फर्क आया? तो वही है, वो एक डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? साइकिल से जाओगे तब भी आगरा 60 किलोमीटर रहेगा, और बाइक्स उससे जाओगे तब भी रहेगा, डिस्टेंस नहीं चेंज होती है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। अब यहाँ तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया था, ए मैन वॉक्स सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, ठीक। तो ई वॉक्स 1/2 किलोमीटर फास्टर, अगर वे अपनी स्पीड बढ़ा दे, आधा किलोमीटर क्या करें, स्पीड को बढ़ा दे, तो हमें अभी स्पीड ही नहीं मालूम, बढ़ाऊंगा क्या? तो इसका मतलब पहले हम स्पीड मान लें x, फिर तो हम बढ़ानी होगी तो x + 1/2 कर देंगे। तो हमने क्या राइट कर लिया, स्पीड। तो लेट द स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो 100% जानते हो, स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। तो वही बात इन्होंने ये बात कही है, उनने स्पीड आधा किलोमीटर पर आवर आया तो 1 घंटा कम लगा। अब हमें ये नहीं मालूम कितने घंटे लग रहे हैं, अगर एक्स की स्पीड से जाए तो कितने घंटे लग रहे हैं, तो लिख दीजिए टाइम कितना लग रहा है, बाई आवर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस बराबर यही तो होता है स्पीड मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस हो गई XY, यही होगी डिस्टेंस, ये तो कभी बदलेगी नहीं। अब क्या कह रहा है फर्स्ट केस में, बेटा क्या कहा है, फर्स्ट केस में क्या कहा है, स्पीड आधा किलोमीटर बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा दी। देखो आप देख रहे हैं, तो निश्चित बात है टाइम 1 घंटा कम हो गया, बाई माइनस, पहले बाई लग रहा था, 1 घंटा कम। क्या बेटा डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू यही तो हुआ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमारी क्या है, यही हो गया। अब ये बताओ, ये स्पीड और ये स्पीड अलग अलग होंगे, सॉरी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या अलग अलग होंगी, नहीं होंगी भाई। वो तो आगरा कितने किलोमीटर है उतना ही रहेगा ये भी, तो यानी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हैं इक्वल हो जाएंगे भाई। ये भी डिस्टेंस, हमने स्पीड बढ़ाई है, डिस्टेंस नहीं बदल जाएगी। अभी मैंने बताया था आपको, आगरा तुम तेज जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, ऐसा तुम नहीं तेज जाओगे डिस्टेंस कम हो जाएगी आगरा की। आगरा तो अपनी जगह पे ही है, समझ गए, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, तो देखिए XY माइनस के x प्लस के 1/2y माइनस के 1/2, तो आपका XY से XY कट गया, तो x इधर आ गया, माइनस 1/2y इधर आ गया, इक्वल टू माइनस 1/2 आपका रह गया। ठीक है बेटे, समझ में आया आपके? तो इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं, समझ गए, समझ में आ गया। और आप लोग फिर से देखें सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, कि वह अगर अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कम कर दे, तो क्या हो गया सेकंड केस, अब स्पीड उसने कितनी कर दी, कम कर दी, 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो टाइम 100% बढ़ेगा। तो टाइम कितना हो गया उसमें, किताब बुक में रीड करेंगे, तो टाइम उसको कितना लगा, 3 more आवर,
3 घंटे ज्यादा। तो अब टाइम कितना हो गया लल्ला? 5+3। अब बताओ डिस्टेंस, फिर निकाल लो डिस्टेंस। डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पैदा। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस तो पहले जितनी रहेगी x/y थी, और यहां से निकालेंगे तब भी उतनी रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया x-1 इंटू में x+3। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ गलत, y+3। ओके, तो xy प्लस के 3x माइनस के y माइनस के 3। xy से xy कैंसिल, इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। तो देखिए माइनस के 3x प्लस के y इक्वल टू -3। दोनों इक्वेशन बन गई आपकी। दोनों इक्वेशन को पास पास रख के बड़े ही प्यार से आप लोग सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ लेना, सॉल्व आप अपने आप कर लेना। बोलो क्या है, जिसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना बराबर आ जाएगा। सही है? 3x 3m। अब सॉल्व करना मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करेंगे अपने आप। मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है, ठीक। इसके बाद हम लोग एक बार फिर पेश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ऐसा समझ लें, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहब हम आगरा गए, आगरा मान के चलो, आगरा हो दिल्ली हो, दिल्ली है, चलो हटाओ। तो आगरा बहुत घूम लिए, पिछले सवाल में भी आगरा घूमे, अब आप दिल्ली ही चले। तो दिल्ली हम लोग चल रहे हैं। तो दिल्ली हमारे पास 300 किलोमीटर है। तो दिल्ली हम गए, 2 टुकड़ों में गए। पहले बस से गए आगरा तक, फिर आगरा से दिल्ली ट्रेन से गए। अब बस से गए और ट्रेन और बस की स्पीड में फर्क हुआ, तो ट्रेन और बस की स्पीड में फर्क हुआ। तो पहले हम आगरा तक जो बस से गए हैं वो टाइम निकाल लो, 60 किलोमीटर। बचा हुआ रह गया, दिल्ली 300 था, बचा हुआ रह गया 240। फिर हम गए ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड अलग है, फिर वो टाइम अलग लगेगा। और मिलाकर दिल्ली पहुंचे तो मालूम पड़ा कि 6 घंटे पहुंच गए। तो बस का टाइम और वो ट्रेन वाला टाइम दोनों को प्लस कर दिया, बराबर कितना हो गया? समझ गए सवाल को? इस रूपरेखा का सवाल है जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। समझे? तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। वहां वो आगरा नहीं कहेगा, वहां वो ट्रेन नहीं कहेगा, हो सकता है कार कह दे, हो सकता है बाइक कह दे। ये चीज बदल जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक न? रमेश ट्रेवल्स 760 किलोमीटर टू हिज होम। यानी रमेश 760 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए निकला। 760 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए निकला। पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। वही बात हो गई, ट्रेन से गया थोड़ी डिस्टेंस और थोड़ी डिस्टेंस वो कार से गया। अब बताएगा वो, अब वो बताएगा। ही टेक 8 आवर, उसे टोटल 8 घंटे लगे। कैसे लगे? 160 किलोमीटर वो ट्रेन से गया और बची हुई डिस्टेंस कार से गया। तो इसका मतलब हमें स्पीड ट्रेन की और कार की माननी पड़ेगी। तो हम लोग ने तुरंत उसको क्या किया, स्पीड हमने ट्रेन की कितनी मैच कर ली? x, और स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये आरडी से 7 क्वेश्चन नंबर है। आरडी से ये 7 क्वेश्चन नंबर है।
तो बेटे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन किस स्पीड से जा रही है? इस स्पीड से। और कार किस स्पीड से जा रही है? 5 किलोमीटर/आवर। इस स्पीड से। और फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में मैंने बताया था 160 किलोमीटर, तो वो गया है ट्रेन से। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन, ट्रेन तो 1 चेक कर लो, D/S चेक कर लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 160 गया था ट्रेन से अपॉन ट्रेन की स्पीड, बची हुई रिमेनिंग टाइम टेकिंग रिमेनिंग डिस्टेंस, टाइम टेकिंग रिमेनिंग डिस्टेंस, टाइम टेकिंग रिमेनिंग डिस्टेंस। अब बच कितनी गई? टोटल कितनी थी? 760। 160 वो चला गया, कितनी रह गई? 600 रह गई। तो इसका मतलब 600 अपॉन बाई। नहीं समझ में आया आप लोगों के? ठीक। अब टोटल जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 8 आवर। तो इसका मतलब ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम इज इक्वल टू कितना लगा? नहीं समझ में आया आप लोगों के? अब नेक्स्ट में क्या करेगा सेकंड केस में मुन्ना? अब वो चेंज करेगा, अब वो कह रहा है 12 मिनट ज्यादा लगे, 8 घंटे से 12 मिनट भी ज्यादा लगे। कब? जब 240 किलोमीटर वो ट्रेन से गया। तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, तो इतना टाइम लगा, बची हुई कितनी रह गई? 760 में से 240 माइनस किए 520, और 520 कैसे गया? 12 मिनट लगे, 8 घंटे प्लस 12 मिनट, मिनट के आवर में चेंज करो, मिनट को आवर में। इसको पूरा होल नंबर में लिख देंगे 8, 1 एंड 5, और ज्यादा करोगे तो 41 अपॉन। नहीं समझ में आया? तो 240x प्लस 520 बाई इज इक्वल टू 41 अपॉन 5 सेकंड केस। क्या हुआ? सेकंड केस बन गई बात, इक्वेशन बन गई। अब तो क्या रह गया है बेटा? राम भरोसे गाड़ी सॉल्व करेंगे और सवाल का आंसर चलते फिरते में निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों के? क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जो ना समझ पाया हो? बस इसमें अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने आप करने हैं। अब इसके सारे मेथड मैंने आपको बता दिए। अगर भाई साहब कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की आती है तो आप पीके सर से मिल लेना। ठीक है सर, ये घर पूछ रहे हैं आपका। एक अब देखिए अगली एक्सरसाइज है 3.11। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.11। बस ये लास्ट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को भी आपको करना है। 3.11 फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए रेक्टेंगल द लेंथ इज इंक्रीज, लेंथ बढ़ा दे, ब्रेथ इज रिड्यूस, ब्रेथ कम कर दे, ईच बाई 2 यानी लेंथ 2 कम कर दे, ब्रेथ 2 बढ़ा दे, तो सॉरी लेंथ 2 बढ़ा दे और ब्रेथ जो है 2 कम कर दे।
तो कम कहाँ में करोगे, तुम्हें लेंथ तो फिर तो मालूम है, टाइम में मालूम। तो नहीं मालूम तो पहले मान तो ले, तभी तो कम ज्यादा करोगे। तो लिख दीजिए लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। मीटर दे रहा हूँ मीटर लिख दो, यूनिट दे रहा हूँ तो यूनिट लिख दो, ठीक है। चेक कर लिया। और ब्रेथ ओरिजिनल इसकी है ये, अभी बढ़ाई नहीं है, ब्रेथ बाई यूनिट। तो 100% एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स एक्स बाई। अब क्या कह रहा है फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में बेटा ये कह रहा है लेंथ जो है 2 यूनिट बढ़ा दो, ब्रेथ जो है 2 यूनिट कम कर दो, तो एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा 100%। तो एरिया ये आ गया पप्पू, ठीक, x+2 और y -2 एरिया आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है, नया एरिया आ गया है, सवाल कुछ तो कह रहा है ज्यादा हो गया या कम हो गया। सवाल ये कह रहा है एरिया रिड्यूस्ड, कम हो गया। रिड्यूस्ड मीन्स कम होना, कितना 28 स्क्वायर यूनिट। अब इन दोनों में कौन कम हुआ, यही तो कम हुआ, तो इसका मतलब ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दिया, इक्वल टू 20 है, सही है, समझ में आ गया आपके। तो अब आप माइनस की वजह से, आप जो माइनस की वजह से आप जो प्रोडक्ट करें तो ब्रैकेट के अंदर ही करें, या आपके अंदर स्टेमिना है तो डायरेक्ट साइन चेंज कर लें, हमें कोई गलती ना हो। तो इसका इससे प्रोडक्ट हुआ तो एक्स बाई माइनस के 2x प्लस के 2y माइनस के 4 इक्वल टू 28। तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2y प्लस 4। ये चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट के लिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। 2x माइनस 2y इक्वल टू 28 माइनस के 4, 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2 कॉमन मिल सकता है, इजी हो जाएगी इक्वेशन। तो आपने 2 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू 12। फर्स्ट हो गई आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए वो कहेगा, सेकंड इक्वेशन के लिए वो क्या कहेगा, सेकंड के लिए वो ये कहेगा अब लेंथ जो है रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट। अब लेंथ क्या कह रहा है, लेंथ 1 यूनिट कम कर दो, मैंने कम कर दी। ब्रेथ जो है इंक्रीज कर दो 2 यूनिट। तो न्यू एरिया कितना आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये आ गया न्यू एरिया। अब ये क्या कह रहा है, न्यू एरिया क्या हो जाता है, ओहो इंक्रीज 33 स्क्वायर यूनिट, न्यू एरिया इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो बढ़ गया, ये कम रह गया। तो क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। समझ में आया ये। तो x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 33। ठीक है, जो ज्यादा हो जाता है उसी में से माइनस कर देता हूं मैं। तो ये आपका हो गया 33 स्क्वायर यूनिट। इन दोनों इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे। तो एक्स बाई प्लस के 2x इसका इसमें हुआ, माइनस बाई माइनस 2 माइनस एक्स बाई 33, ये कैंसिल। तो 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 33 प्लस 2, जे रह जा गया, तो आपका हो गया 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 35। दिस इज सेकेंड इक्वेशन।
दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर सवाल में कहा हो एरिया निकालो, जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो एरिया भी निकाल देगा, तो एरिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आया? इसके आगे वाले 2-3 क्वेश्चन सेम है इसी तरीके के। कभी तुमसे जो कहते हैं एरिया अनचेंज, अनचेंज का मतलब एरिया नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब दोनों बराबर कर देंगे। अनचेंज या अनइफेक्टेड रिमेन्स द सेम, तो एक ही बात हो गई है। तो अगले क्वेश्चन में इस तरीके के वर्ड आएंगे, तो इसमें आप लोग किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा, हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की स्टडी करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो जाए कल तक। देखिए, इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 8:7। इनकम ऑफ एक्स एंड वाई ये कह रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह सकते हैं हम लोग ओ, इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो इनकम है उसका रेशियो जो है 8:7 दे रहा है। 8:7 इनकम का है, तो हम लोग लेट कर लेंगे इनकम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी मान लें 8x रेशियो के हिसाब से। इनकम ऑफ वाई 7x, भाई नहीं, एक ही उसमें मानना पड़ेगा क्योंकि इनकम का है दोनों का। अब ऐसे ही एक्सपेंडिचर दे रहा है ऑफ एक्स एंड वाई। इसका रेशियो कितना दे रहा है? इसका रेशियो दे रहा है 19:60। कितना दे रहा है? 19:60। इसको ए वेरिएबल मानेंगे, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इसको हम 19 मान लेंगे, है? तो एक्सपेंडिचर ऑफ भाई ये हो गया 16 अब ये क्या करते हैं, सब दोनों की इनकम मालूम पड़ गई, दोनों के खर्चे मालूम पड़ गए। अब ये कहते हैं दोनों जो है महीने में 1250 यानी 1250 रुपए सेव कर लेते। तो इसका मतलब पहला वाला 8x कमाता है, 19y खर्च कर देता है, बचा हुआ क्या रह जाएगा? सेविंग। तो क्या करोगे? 8x कमाता है, इतने खर्च कर दिए, माइनस कर दिए, तो कितने बचा लिए इसने? समझ गई? दूसरा वाला 7x कमाता है और 16y खर्च कर देता है, ये भी कितना बचा लेता है? ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे बेटे, इन इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू अब लोग निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर ये पूछना कि ये क्या मांग रहे हैं। ये कह साहब कि इनकम बताओ, तो इनकम तो ये है, तो इनमें x की वैल्यू लगा के दोनों की इनकम मालूम पड़ जाएगी। ठीक है। अगर ये कहे दोनों के खर्चे बताओ, तो इनमें y की वैल्यू लगा के दोनों खर्चे। समझ में आया? देखिए, इस तरीके से ये एक्सरसाइज है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि तू मुझे 100 रुपए दे दी, मैं तेरा दूना हो जाऊंगा, बताया था। इसी तरीके से 6 क्वेश्चन है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का। तो आप लोग समझिए, सब लोग जानते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, हम लोगों ने 9th क्लास में प्रॉपर्टी रीड की थी। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी ये थी, पहले तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हो, लाइन करती है, तो वो कहलाता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसमें प्रॉपर्टी होती थी, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ए के अपोजिट क्या हुआ? सी,
तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल आपको किताब में दे रहे हैं, मानने की जरूरत नहीं है, एंगल आपको दे रहे हैं, ठीक, एंगल आपको दे रहे हैं। तो ए एंगल और सी लगाकर 180 के एक इक्वेशन बन जाएगी, बी और बी लगा के 180 बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। देखिए वैसे तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, हो सकता है इसमें कई क्वेश्चंस आपको ना आए, तो कल का दिन हम रिजर्व में रख रहे हैं, और रिजर्व में रखकर ये एक्सरसाइज आप करना, जो भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है।